नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ चेक। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की नगर निगम चुनाव 2026 की, जो अब तक की राजनीति में बहुत ही बड़ा मोड़ साबित हो रहे हैं। इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और उनके गठबंधन ने पूरी तरह से बाजी मार ली और ठाकरे भाइयों का लंबे समय का कब्जा अब खतरे में है। बात करें मुंबई की बीएमसी की, तो ये सिर्फ एक नगर निगम नहीं है। इसका सालाना बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपए है, जो कई सारे छोटे राज्यों से भी ज्यादा है। इसलिए इसे जीतना मतलब शहर पर कंट्रोल पाना। 227 सीटों वाली बीएमसी में मेयर के लिए जरूरी बहुमत लगभग 114 सीटें। आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे शिवसेना गठबंधन लगभग 116 सीटों की बढ़त पर है। वहीं शिवसेना यानी यूबीटी प्लस एमएनएस यानी ठाकरे भाइयों का गठबंधन केवल 71 सीटों पर है। कांग्रेस 22 सीटों पर है और एनसीपी सिर्फ 4 सीटों पर है। मतलब कि साफ है, पहली बार बीएमसी में बीजेपी मुख्य ताकत बनकर उभरी। ठाकरे भाइयों का प्रदर्शन राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी पूरी तरह से पिछड़ गई। मुंबई में 227 सीटों पर एमएनएस सिर्फ 5 सीटों पर आगे। कल्याण डोंबिवली की 122 सीटों में एमएनएस सिर्फ 4 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। ठाणे की 131 सीटों में सिर्फ 1 सीट एमएनएस के पास। नासिक में 122 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें। बाकी 22 शहरों में एमएनएस का खाता तक नहीं खुला है। यानी कि पुणे, नागपुर, नवी मुंबई, विसई विरार, पनवेल, परभड़ी, अकोला जैसे शहरों में एमएनएस ने कोई भी जीत दर्ज नहीं की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी भी बहुत पीछे है। उनका मुंबई में लंबे समय से राज रहा है, लेकिन इस बार उनके लिए ये बड़ा झटका है। महाराष्ट्र के बागी नगर निगम राज्य के कुल 29 नगर निगमों में से बीजेपी गठबंधन 24 में आगे। पुणे, नासिक, ठाणे, नवी मुंबई जैसे बड़े शहरों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की मजबूत पकड़ दिख रही है। विपक्षी दल बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या एनसीपी। अब सवाल उठता है कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत में सफल क्यों रही। सबसे पहला रीजन है विरोधी पार्टी बिखरी हुई थी। एमएनएस और शिवसेना ने मिलकर भी वोटों को जोड़ नहीं पाए। दूसरा है ट्रिपल इंजन वाली सरकार। केंद्र, राज्य और अब नगर निगम भी बीजेपी के पास है, जिससे विकास में काम तेज होंगे। तीसरा है विकास और स्थानीय मुद्दों पर फोकस। वोटर्स अब सिर्फ मराठी अस्मिता या ठाकरे सरनेम के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। ठाकरे भाइयों के लिए बड़ा सबक रहा है, क्योंकि 20 साल बाद दोनों भाई साथ आए, लेकिन जनता ने इसे नकार दिया। एमएनएस और शिवसेना दोनों ही अपने मजबूत गढ़ में कमजोर साबित हुए। विरासत और मराठी अस्मिता पर आधारित राजनीति अब उतनी असरदार नहीं रही। चुनाव के बड़े संकेत की बात करें तो बीजेपी अब महाराष्ट्र में सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत है। मुंबई में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है। विपक्ष को अब अपने संगठन, स्थानीय नेतृत्व और विकास एजेंडे पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में अब नाम, विरासत या परिवारवाद से ज्यादा विकास, संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर ध्यान देना जरूरी है। बीजेपी की ये जीत महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक असर डाल सकती है और ठाकरे भाइयों के लिए अब खुद को फिर से साबित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है।